नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल। मैं आपका दोस्त कमल कुमार अग्रवाल। देखिए, एक बार मैं फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ एक जन्म पत्रिका विश्लेषण के साथ में। और आज आप और हम ये देखेंगे, एक समझने वाली बात है, किस प्रकार से एक जातक बिजनेस के लिए परेशान है। हालांकि भगवान का दिया सब कुछ है, लेकिन फिर भी कहते हैं सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं है, वो हम इस जन्म पत्रिका विश्लेषण से देखेंगे। हम जैसे हर बार अपने दोस्तों को कहते हैं, जो मेरे विद्यार्थी हैं, जो दोस्त हैं, जो ज्योतिष जैसी पवित्र विद्या में रुझान है जिनका, वो लोग कागज़ पेन लें, लिखें, देखें और कोशिश करें। हम भी कोशिश करेंगे, आप भी कोशिश करें कुछ सीखने की। तो दोस्तों, मेरा मानना यह है कि हर जन्म पत्रिका में कुछ अलग निकल के आता है और हम भी कुछ अलग निकालने की कोशिश करते हैं और अपना विश्लेषण चालू करते हैं। ये एक दोस्तों तकरीबन 50 साल के युवक की जन्म पत्रिका है। पेशे से बिजनेसमैन है और ये आज के टाइम में अपने बिजनेस को लेके बहुत परेशान है। इनके 2-3 सवाल हैं, उन सवालों का हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ मैं अपने भाई बहनों से ये कहूँगा कि कुछ सीखना चाहते हैं तो वीडियो अंत तक देखें, तभी अच्छा लगेगा, तभी मज़ा आएगा, क्योंकि कारण और निवारण हम सब कुछ बताने वाले हैं इसमें। चलिए बात करते हैं जातक के बारे में, विश्लेषण चालू करते हैं अपना। मिथुन लगन दोस्तों 2 स्वभाव लगन है, बुध इसके मालिक हैं। एक बहुत क्वालिटी होती है इनके अंदर, बिजनेस, दिमाग तेज होता है इनको। सिर्फ बिजनेस और बिजनेस, इसके ज़्यादा इससे अलावा कुछ दिखता नहीं है इनको, जहाँ तक मुझे लगता है। मिथुन लगन और लग्नेश अष्टम भाव में, तो दोस्तों लग्नेश जब भी अष्टम भाव में जाएंगे तो जीवन में कड़ा संघर्ष हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है, दो राय नहीं है। राशि है मीन, इनके पंचांग को आप लिख सकते हैं। इनकी मीन राशि है और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, ब्राह्मण वर्ण और मनुष्यगण। आप चेक करें, आप लिखें। और तांबे के पाए से इन्होंने जन्म लिया है। मिथुन लगन के मालिक अष्टम में और अष्टम के मालिक लगन में, राशि परिवर्तन। अब कहने को और सुनने को तो देखते हैं कि बहुत बड़ा राशि परिवर्तन है दोस्तों, लेकिन अष्टम भाव का लगन से राशि परिवर्तन अच्छा नहीं होता, जीवन को कड़ा संघर्ष में बना देता है। अगर लग्नेश खाली अष्टम में होता तो संघर्ष होता 50%, लेकिन अष्टम के मालिक भी लगन में चले गए तो संघर्ष बढ़ गया 100%। एक नया सीखने को मिलेगा। दूसरा दोस्तों, मीन राशि, लगन भी 2 स्वभाव और राशि भी 2 स्वभाव। जल तत्व की राशि, वायु तत्व की लगन। तो दोस्तों मीन राशि, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, और क्या बताऊं, दिमाग बहुत तेज, ज्ञान बहुत अच्छा। हालांकि शिक्षा तो बहुत अच्छी नहीं है इस जन्म पत्रिका में, आप भी देख रहे होंगे, लेकिन ज्ञान बहुत अच्छा है, समझ बहुत अच्छी है। अब इनका दोस्तों एक सवाल है कि बिजनेस चल नहीं रहा और मेरा मानना है कि इनको सेटिस्फेक्शन नहीं है। हालांकि बिजनेस ठीक ठाक है मेरे हिसाब से, पैसा आ रहा है, जा रहा है, बच नहीं रहा, वो एक अलग बात है, लेकिन काम चल रहा है। बात करते हैं मीन राशि पे दोस्तों। आजकल 7.5 चालू है। 7.5 में क्या होता है, मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि 7.5 चंद्रमा को लगती है, लगन को नहीं लगती। लगन में शनिदेव बैठे हैं, चंद्रमा को देख रहे हैं, तो मानसिक तनाव देते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार से हो। तो इनको जो तनाव दे रहे हैं वो बिजनेस के तरफ से, क्योंकि चंद्रमा धन भाव के मालिक हैं, केंद्र में बैठे हैं, तो इसको हम कहते हैं महाधनी योग। लाभ भाव के मालिक दोस्तों लाभ भाव में, तो लाभ में कोई कमी नहीं है। डिग्री वाइज मंगल के पास बहुत अच्छा बल है। और मैं अपने दोस्तों को बताना चाहूँगा कि इस जन्म पत्रिका में मंगल अकारक होते हैं, लेकिन अकारक होने के साथ साथ मंगल अगर डिग्री वाइज बहुत अच्छे बैठे हैं, तकरीबन 20 डिग्री के यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो लाभ की दृष्टि से देखा जाए
तो लाखों की इनकम होती है ऐसे जातक को। अब मंगल की दृष्टि दोस्तों धन भाव पे, तो पैसा होता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन धन भाव का मालिक केंद्र में और उसके ऊपर शनिदेव की दृष्टि, तो एक अज्ञात भय है दोस्तों, डर है कि पैसा आ नहीं रहा और आ रहा है तो वो रुक नहीं रहा। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि चंद्रमा मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन देता है जब शनिदेव की दृष्टि उस पर पड़ जाए। और दोस्तों शनिदेव वक्री हो चुके हैं यहाँ पे। वक्री शनिदेव के साथ में केतु का बैठना और डिग्री वाइज एक ही नक्षत्र में और एक ही राशि में और एक ही बहुत ज़्यादा समृद्धि है इनकी, तो इसको हम बोलते हैं प्रेत शराब और पितृदोष। हालांकि पितृदोष की शांति इनको करानी चाहिए। इस जन्म पत्रिका में कालसर्प भी है, इसलिए कालसर्प की भी शांति इनको करानी चाहिए। तो ये रहे उपाय कि कालसर्प की शांति कराएं, पितृदोष की शांति कराएं। सप्तम भाव में दोस्तों नीच के राहु बैठे हुए हैं। सातवां घर पति पत्नी का होता है, सातवां घर व्यापार का भी होता है, क्योंकि दसम से दसम होता है, इसलिए इसको व्यापार का भाव माना गया है। यहाँ पे नीच के राहु बैठे हैं तो अस्थिरता देते हैं, मतलब कुछ ना कुछ परेशानियां वो देंगे ही देंगे। और शनि देव और राहु देव संबंधित ग्रह हैं। राहु सप्तम में बैठ के शनि की दृष्टि, तो यहाँ पे भाव, भावपति, भाव कारक, तीन चीज जरूर देखनी चाहिए दोस्तों। भाव कमजोर, भावपति नीच के हो चुके हैं और भाव कारक, सप्तम भाव के जो कारक है दोस्तों शुक्र है, सप्तम भाव के कारक जो है वो शुक्र अष्टम भाव में चले गए, कारक भी अष्टम में चले गए दोस्तों और मालिक भी अष्टम में चले गए। तो व्यापार में अस्थिरता होनी जरूरी है। ऐसा होता भी है और ऐसा हो भी रहा है इनके साथ में। जबकि देखा जाए तो इसमें कई राजयोग ऐसे बने हुए हैं जो देखने में तो राजयोग नहीं लगते लेकिन राजयोग हैं। कैसे? जैसे मैंने बताया, मंगल का अपने घर में होना, चंद्रमा का धन भाव के मालिकों के केंद्र में बैठना और लग्नेश का अष्टम भाव के मालिक से राशि परिवर्तन, ये भी एक राजयोग हो जाता है। इसको परिवर्तन राजयोग भी कहते हैं दोस्तों। लेकिन जब तक लग्नेश मजबूत और नहीं होगा, परिवर्तन राजयोग इस जन्म पत्रिका में कई है, वो काम नहीं करते। कैसे? 12वें घर के मालिक दोस्तों जब भी अष्टम भाव में होंगे तो ये भी एक परिवर्तन राजयोग है। अब परिवर्तन राजयोग तो है लेकिन परिवर्तन राजयोग किसी काम नहीं आ रहा। कैसे? क्योंकि इनको शुक्र की महादशा लगी और शुक्र की महादशा में ये बहुत ज्यादा परेशान। देखिए क्या फायदा ऐसे राजयोग का। आदमी कहता है इस राजयोगों का करूं क्या मैं, जब उनका फायदा तो है ही नहीं। क्योंकि 12वां घर पैसा फंसना, नुकसान, धोखा, इसके साथ साथ कोर्ट कचहरी, थाना, अस्पताल, उसका मालिक अष्टम में आ गया तो ये समस्याओं को बढ़ा दिया। ये समस्या बढ़ गई तो इनके खर्चे बहुत ज़्यादा होंगे मेरे हिसाब से। पैसा इसलिए नहीं रुकता, पैसा आता है लेकिन खर्च हो जाता है। अब जब पैसा खर्च हो जाएगा तो रुकेगा कहाँ से? ये देखने और समझने वाली बात है। दूसरा दोस्तों, पंचम भाव के मालिक भी शुक्र बनते हैं जो कि अष्टम भाव में बैठे हैं और ये वक्री हैं। किसी भी भाव के मालिक वक्री हो जाते हैं तो मैंने ये देखा है दोस्तों कि उसके बलों में कमी आ जाती है। हालांकि मेरे विद्वान दोस्त ये कहते हैं कि ग्रह वक्री होकर बलवान हो जाता है, लेकिन मेरा अनुभव कहता है कि वक्री हो जाता है ग्रह तो जहाँ बैठता है वहाँ बलवान हो जाता है, लेकिन जिस भाव का वो मालिक है उस भाव के कमज़ोर करता है। कैसे? कि पंचम भाव के मालिक दोस्तों वक्री है, तो वक्री होने के कारण संतान तो थी इनको। अगर ये मार्गी होते तो संतान नहीं होती, ये भी एक बड़ा फैक्टर है। तो इसको कहते हैं कि ग्रह का वक्री हो जाना फायदेमंद। तो अगर ग्रह अष्टम में गया तो वक्री हो गया तो संतान दे दी, नहीं होनी चाहिए थी लेकिन दी। मार्गी होते तो नहीं होती। यही पाकिस्तान के मालिक लगन में बैठे हैं तो भाग्यशाली है, लेकिन भाग्य के मालिक जब वक्री हो गए तो वक्री ग्रह दोस्तों क्या करता है कि वो दो भावों को प्रभावित करता है। कैसे? एक तो दोस्तों जहाँ बैठा है उसको प्रभाव देगा, दूसरा 12वें घर को प्रभाव देगा। क्योंकि ऐसा देखने में प्रतीत होता है कि जो ग्रह वक्री है वो पीछे की तरफ जा रहा है तो वो पीछे के घर को भी प्रभाव देता है। तो ऐसा देखा गया है और ऐसा मुझे लगता है कि जब भी अष्टम के मालिक वक्री होंगे तो ये अच्छा है। अष्टम के मालिक वक्री है तो ये तो अच्छा है, लेकिन दोस्तों भाग्य के मालिक अगर वक्री हैं तो ये खराब। तो
आए दिन ये परेशान रहते हैं, आए दिन दिक्कतें ये महसूस करते हैं। और शुक्र की महादशा में दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया, शनि देव का अंतर चल रहा है। तो शुक्र में शनि, आप देखें तो मिथुन लगन में योग कारक होते हैं दोनों की दोनों। मिथुन लगन में पंचम के मालिक शुक्र और भाग्य के मालिक शनि, इनकी दशाएं, और फिर भी जातक परेशान है। किस चीज़ में परेशान है? घर में कोई समस्या नहीं है, जातक धार्मिक है, पूजा पाठ करते हैं, उपाय भी करते हैं, लेकिन बिजनेस में परेशानी है इनको, क्योंकि बुध व्यापार के कारक है। व्यापार भाव के मालिक अष्टम में गए तो व्यापार में भी परेशानी दी, दिक्कतें दी। व्यापार चल रहा है लेकिन मज़ा नहीं आ रहा है इनको दोस्तों। अब मज़ा आने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि आदमी ज्योतिष जैसी विद्या में उसका रुझान है और उसका विश्वास है, तो हम लोगों का दोस्तों फर्ज बनता है कि हम उनके कष्टों को कमी करने की कोशिश करें। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि कष्ट तो ऊपर वाले की देन है और उन्हें उसी को, ऊपर वाले को, भगवान महाकाल को ही कष्ट कम करने का अधिकार है, हमें नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। इनको क्या करना चाहिए दोस्तों? जैसे मैंने बताया कि बिजनेस भी अच्छा चले, व्यापार भी अच्छा चले, संतान का सुख भी इनको मिले और भाग्य का सुख भी इनको मिले, तो उसके लिए जैसे मैंने बताया कि एक तो इनको काल सर्प योग की शांति करानी चाहिए, दूसरा इनको पितृदोष की शांति करानी चाहिए, तीसरा उपाय दोस्तों धन भाव के मालिक चंद्रमा। चंद्रमा दोस्तों महाकाल शिव के मस्तिष्क पे समाये हैं और शिव जी जो हैं वो जल देने से, दूध देने से, चढ़ाने से वो प्रसन्न होते हैं। तो इनको शिव जी की सेवा करनी चाहिए, शिव जी की आराधना करनी चाहिए, महामृत्युंजय का जाप करना चाहिए, जिससे धन के मालिक मजबूत हो, टेंशन डिप्रेशन कम हो। उसके साथ साथ दोस्तों एक नीलम का प्रयोग इनको करना चाहिए। नीलम इनको तकरीबन 7.25 रत्ती का चांदी की अंगूठी में शनिवार को राइट हैंड की मिडिल फिंगर में इनको पहनना चाहिए, जिससे इनको परेशानियों में कमी आए और इनका काम धंधा चले। ऐसा हम भगवान महाकाल से प्रार्थना करते हैं। तो दोस्तों एक जन्म पत्रिका का विश्लेषण हमने किया, कैसा लगा प्रोग्राम बताइए, फीडबैक दीजिए। चैनल लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। सब्सक्राइब करेंगे तभी आप और हम आने वाले वीडियो और पीछे वाले वीडियो देख पाएंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों कुछ सुझाव देना चाहते हैं, कुछ अलग से बताना चाहते हैं, आपका स्वागत है, आप फीडबैक दें। इसी के साथ साथ मैं एस्ट्रो कमल कुमार अग्रवाल आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जय श्री महाकाल, नमस्कार दोस्तों।